क्या आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? 28 अप्रैल 2025 को शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर केवल ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि एक आत्मिक रूप से जागृत होने का एक श्रेष्ठ अवसर है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में स्थित है और इसका संबंध है गूढ़ ज्ञान, परोपकार, तपस्या और मोक्ष मार्ग से। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की गूढ़ प्रकृति और उसका महत्व। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ है शुभ चरणों वाला। इसकी प्रतीकात्मकता शव यात्रा की खाक, जुड़वा शिशु या सिंह के पिछले पैर जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा को दर्शाती है। यह वही नक्षत्र है जो हमें कहता है त्याग के बिना कल्याण नहीं और सेवा के बिना सच्चा सुख नहीं। इस नक्षत्र के अधिदेव हैं अहिर बुधन्य, जो जल तत्व से जुड़े गूढ़ देवता हैं। ये कुंडलिनी जागरण, आत्मज्ञान और गहरे मानसिक बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की गूढ़ प्रकृति को समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं कि जब शनिदेव इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह हमारे जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव डाल सकते हैं। शनिदेव का प्रभाव, कर्मों के न्यायाधीश का प्रवेश। अब विचार करें कि जब शनि जैसे गंभीर और न्यायकारी ग्रह इस आत्मिक नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो क्या प्रभाव होंगे। शनि हमारे जीवन में अनुशासन, तप, सेवा और कर्मों का फल लेकर आते हैं। यह वह ग्रह है जो परीक्षा लेकर ही पुरस्कार देता है। यह गोचर क्यों विशेष है? शनि का 28 अप्रैल 2025 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं शनि है। इसलिए जब शनि अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उनकी ऊर्जा और प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली और केंद्रित हो जाते हैं। यह स्थिति अनुशासन, जिम्मेदारी और कार्मिक परिणामों को तेजी से सक्रिय कर सकती है। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि शनि लगभग 27 वर्षों के बाद पुनः उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय हमें उनके पिछले गोचर के दौरान बनी दीर्घकालिक प्रवृत्तियों पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या रहेंगे? यह गोचर वैश्विक और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है जो दुश्मनी और मित्रता के बीच की सीमाओं को मिटाकर एक नया भविष्य गढ़ सकता है। यह गोचर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, जैसे नए गठबंधन बनना, पुराने विवाद कम होना और दुश्मनी की भावना में कमी आना। हालांकि इसका प्रारंभिक चरण अप्रैल से जून 2025 कुछ विनाशकारी प्रवृत्तियों को जन्म दे सकता है। यह वो काल होगा जब पुराने ढांचे टूटेंगे, लेकिन जुलाई से अक्टूबर 2025 तक का समय पुनर्निर्माण और उन्नति का मार्ग खोलेगा। इस समय नई सत्ता या नए चेहरे राजनीति में उभर सकते हैं, जिससे नेतृत्व में बदलाव और राजनीतिक परिदृश्य का पुनर्गठन हो सकता है। शनि 28 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 3 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है, जो कर्मों का समापन, आत्म निरीक्षण और अंतर यात्रा का भाव माना जाता है। यह समय विदेश यात्रा, खर्चों की अधिकता और आंतरिक परिवर्तन का हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 11वें भाव में हो रहा है, जो लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और मित्र मंडली से जुड़ा होता है। यह समय धीरे धीरे आय में वृद्धि, मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क और करियर में स्थिर सफलता ला सकता है। वरिष्ठ जनों से संबंधों में मजबूती और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 10वें भाव में हो रहा है, जो कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र होता है। इस समय कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही रुके हुए कार्य पूर्ण होने और उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने के योग भी हैं। कर्क राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 9वें भाव में हो रहा है, जो भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। इस समय आपको अपने विश्वासों की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है और अध्यात्म व दर्शन की ओर झुकाव बढ़ सकता है। पिता या गुरु से जुड़े मामलों में संयम रखना लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 8वें भाव में हो रहा है, जो गोपनीयता, परिवर्तन और शोध से संबंधित भाव है। यह समय जीवन में गहराई और गंभीरता लाने वाला हो सकता है। गूढ़ विद्याओं, गुप्त धन या जीवन साथी के संसाधनों से जुड़े परिवर्तन संभव हैं। कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके 7वें भाव में हो रहा है, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का भाव होता है। इस समय वैवाहिक या व्यावसायिक संबंधों में स्थायित्व लाने की परीक्षा होगी।
रिश्तों में परिपक्वता और अनुशासन आवश्यक होगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके षष्ठ भाव में हो रहा है, जो संघर्ष, रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा भाव है। यह समय कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के बीच विजय पाने, स्वास्थ्य में अनुशासन लाने और कानूनी मामलों में सफलता दिला सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके पंचम भाव में हो रहा है, जो प्रेम, संतान और रचनात्मकता से संबंधित है। इस दौरान इन क्षेत्रों में जिम्मेदारियों और धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंधों की परीक्षा और संतान से जुड़े निर्णय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जो सुख, माता, घर और संपत्ति का भाव है। यह समय भावनात्मक स्थिरता की खोज, घर की मरम्मत या संपत्ति के निर्णयों का हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। मकर राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके तृतीय भाव में हो रहा है, जो साहस, संचार, भाई बहन और लघु यात्राओं का भाव है। यह समय योजनाबद्ध प्रयासों से सफलता पाने का है। भाई बहनों से जुड़े संबंधों में संतुलन और आत्मविश्वास से कार्य करना लाभ देगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके द्वितीय भाव में हो रहा है, जो वाणी, धन और पारिवारिक मूल्यों का भाव होता है। यह समय धन संचय, पारिवारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति और वाणी में संयम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मीन राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर उनके प्रथम भाव में हो रहा है, जो आत्म छवि, स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह समय आत्मनिरीक्षण, स्वास्थ्य में अनुशासन और जीवन के लक्ष्य को एक नए दृष्टिकोण से देखने का हो सकता है। शनि के कठिन प्रभावों को कम करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि शनि के प्रभावों से सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण उपाय है। जरूरतमंदों की सेवा। शनि देव सेवा के प्रतीक हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों की सेवा करना और दान करना बहुत फायदेमंद होता है। इस सेवा से आत्मिक शांति मिलती है और शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। अपने व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार शनि के गोचर के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषी से विशेष उपाय करवाएं। यह उपाय आपके जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए वास्तु सिद्धांतों का पालन करें। घर से फटे कपड़े, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, पुरानी दवाइयां और सूखे पौधे हटा दें। यह उपाय न केवल घर में सकारात्मकता का संचार करेंगे, बल्कि शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे। आपके लिए यह गोचर कैसा रहेगा, जानने के लिए हमारी विशेषज्ञ ज्योतिषियों से एक व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण करवाएं और इस गोचर से होने वाले लाभों का पूरा लाभ उठाएं। हमसे जुड़े और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आपके विचारों को जानने के लिए हम यहाँ हैं। कमेंट में बताएं कि आपकी राशि क्या है और इस गोचर से आप कौन सी उम्मीदें रखते हैं। और हाँ, हमारे चैनल संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ज्योतिष और भक्ति के विषयों पर और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।